यूरोप के बीचों बीच बसा हुआ हंगरी एक लैंडलॉक्ड देश है जिसका इतिहास बहुत रिच है और कल्चर भी बहुत वाइब्रेंट। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया से घिरा हुआ हंगरी कल्चर्स का क्रॉसरोड्स रहा है। अपने रिलेटिवली स्मॉल साइज के बावजूद हंगरी का लैंडस्केप बहुत कैप्टिवेटिंग है। ट्रांसडेन्यूबिया की रोलिंग हिल्स से लेकर ग्रेट हंगेरियन प्लेन तक ये देश नेचुरल ब्यूटी की एक डाइवर्स टैपेस्ट्री ऑफर करता है। महान डेन्यूब रिवर, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, हंगरी से होकर गुजरती है और कैपिटल सिटी बुडापेस्ट को दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस छोटे से देश का वर्ल्ड स्टेज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है। यहां से फेमस कंपोजर्स, साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स निकले हैं। फ्रांस लिस्ट की पॉइंजेंट मेलोडीज से लेकर लियो सिलार्ड के ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस तक हंगेरियन इंजेन्युइटी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन पर एक एंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ा है। हंगरी का इतिहास एक मिलेनियम से भी ज्यादा पुराना है। 9th सेंचुरी में मग्यार्स के आने से एक नए एरा की शुरुआत हुई। किंग स्टीवन द फर्स्ट के रूल में हंगरी ने क्रिश्चियनिटी अपनाया और सेंट्रल यूरोप में एक पावरफुल किंगडम बनकर उभरा। 13th सेंचुरी में मंगोल इन्वेजन की वजह से बहुत टर्मोइल आया जिसने देश को तबाह कर दिया, लेकिन हंगरी फिर से उभरा और 15th सेंचुरी में किंग मैथियास कॉर्विनस के रेन में कल्चरल और आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग का गोल्डन एज आया। उनके पैट्रनेज में रेनेसांस का दौर चला जिसने आर्किटेक्चरल जेम्स छोड़े जो आज भी इंस्पायर करते हैं। 16th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर के एडवांस ने हंगरी के इतिहास में एक नया चैप्टर लाया। ज्यादा से ज्यादा 150 इयर्स तक देश डिवाइडेड रहा। ऑटोमन्स ने सेंट्रल और सदर्न रीजन्स पर राज किया। इस पीरियड में फियर्स रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हुए और हंगेरियन कल्चर, खासकर इसके क्विजीन, म्यूजिक और फोकलोर पर इसका लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा। 18th सेंचुरी में हैब्सबर्ग एम्पायर के राइज से रिलेटिव स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड आया। 1867 के ऑस्ट्रो हंगेरियन कॉम्प्रोमाइज ने हंगरी को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जिससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कल्चरल रिवाइवल का दौर शुरू हुआ। हंगरी का कल्चर एंशिएंट ट्रेडिशंस, हार्टी क्विजीन और म्यूजिक और डांस के प्यार से बुनी हुई एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है। अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने वाले हंगेरियंस को अपनी हेरिटेज पर बहुत प्राइड है। हंगेरियन क्विजीन देश के रिच हिस्ट्री और एग्रीकल्चरल बाउंटी का प्रमाण है। पप्रिका, एक स्पाइस जो ऑटोमन्स हंगरी लाए थे, हंगेरियन कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। गुलाश, एक हार्टी स्ट्यू जिसे पाप्रिका से सीजन किया जाता है, हंगरी का सबसे फेमस कुलिनरी एक्सपोर्ट है। कोई भी हंगेरियन मील पालिंका के बिना कंप्लीट नहीं होती। ये एक पोटेंट फ्रूट ब्रांडी है। म्यूजिक और डांस हंगेरियन कल्चर का हिस्सा है। हंगेरियन फोक म्यूजिक सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेडिशनल हंगेरियन फोक कॉस्ट्यूम्स कलर और एम्ब्रॉयडरी से भरे होते हैं। सेक्शन 4, आर्किटेक्चरल मार्वल्स एंड नेचुरल वंडर्स। हंगरी स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट का देश है जहां आर्किटेक्चरल ग्रैंडर अनस्पॉइल्ड नेचुरल ब्यूटी से मिलती है। बुडापेस्ट, पर्ल ऑफ द डैन्यूब, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हंगरी के आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस का प्रमाण है। हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग डैन्यूब के पेस साइड पर एक आइकॉनिक लैंडमार्क, नियो गॉथिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। नदी के उस पार बुडा कासल 13th सेंचुरी का एक स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स स्काईलाइन पर छाया हुआ है। कभी हंगेरियन किंग्स का घर, ये कासल अब हंगेरियन नेशनल गैलरी और बुडापेस्ट हिस्ट्री म्यूजियम का घर है जो देश के रिच पास्ट की एक ग्लिम्प्स देता है। बुडापेस्ट के बाहर हंगरी का कंट्रीसाइड चार्मिंग विलेजेस, एंशिएंट कासल्स और थर्मल बाथ्स से भरा है। लेक बैलाटोन, सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी लेक, अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और चार्मिंग लेक साइड टाउन्स के साथ एक पिक्चरेस्क एस्केप देती है। एगर, नॉर्दर्न हंगरी का एक हिस्टोरिक टाउन, अपने वेल प्रिजर्व्ड बरोक आर्किटेक्चर और थर्मल बाथ्स के लिए फेमस है। सेक्शन 5, द डैन्यूब्स एम्ब्रेस, बुडापेस्ट स्प्लेंडर। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट मजेस्टिक डैन्यूब रिवर के किनारे बसी है। इसके दो हिस्से बुडा और पेस्ट ग्रेसफुल ब्रिजेस से जुड़े हैं। ये एन्चेंटिंग सिटी हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निटी का हार्मोनियस ब्लेंड है जो हर ट्रैवलर के लिए एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस देता है। बुडा, सिटी का ओल्डर पार्ट, डैन्यूब के हिली वेस्टर्न बैंक पर बसा है। फिशरमैन्स बेस्टियन, एक फेरी टेल जैसा टेरेस जो सिटी के पैनोरामिक व्यूज देता है, से लेकर मैथायस चर्च, हंगेरियन गॉथिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस तक,
बूडा हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल जेम्स का ट्रेजर ट्रोव है। पेस्ट सिटी का फ्लैटर और ज्यादा मॉडर्न साइड एक्टिविटी का एक वाइब्रेंट हब है। हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग डैन्यूब के पेस्ट साइड पर एक आइकॉनिक लैंडमार्क नियो गॉथिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। रात में सिटी गोल्डन लाइट में नहाया हुआ होता है। इसके ब्रिजेस और मॉन्यूमेंट्स डैन्यूब के शिमरिंग वाटर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, एक ट्रूली मैजिकल एटमॉस्फेयर बनाते हैं। सेक्शन 6 बियॉन्ड द कैपिटल एक्सप्लोरिंग हंगरीज चार्म्स। बुडापेस्ट हंगरी का क्राउन ज्यूल जरूर है, लेकिन कैपिटल के बाहर हिडन जेम्स और ऑफ द बीटन पाथ ट्रेजर्स वाला एक देश दिखाई देता है। लेक बैलाटोन, जिसे हंगेरियन सी कहा जाता है, वाटर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स और नेचर लवर्स के लिए एक हेवन है। इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर स्विमिंग और सेलिंग के लिए परफेक्ट है। इसके शोर्स चार्मिंग टाउन से भरे हैं। ये रीजन अपने विनियर्ड्स के लिए फेमस है। यहाँ हंगरी की कुछ फाइनेस्ट वाइन्स बनती हैं। एगर नॉर्दर्न हंगरी का एक हिस्टोरिक टाउन अपने बरोक आर्किटेक्चर और थर्मल बैथ्स के लिए फेमस है। टाउन का कासल एक हिल के ऊपर बना है जो टाउन को ओवरलुक करता है। होटोबागी नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हंगरी के पास्टरल ट्रेडिशंस की एक ग्लिम्प्स देता है। ग्रासलैंड का ये वास्ट एक्सपेंस एक यूनिक इकोसिस्टम का घर है। यहाँ ग्रेजिंग एनिमल्स और बर्ड्स की रिच वैरायटी है। रिलैक्सेशन चाहने वालों के लिए हंगरी अपने थर्मल बैथ्स के लिए फेमस है। Section 7 Conclusion An invitation to Hungary। हंगरी स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट का देश है, जहां एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न वाइब्रेंसी से मिलती है, जहां हार्टी क्विजीन टेस्ट बड्स को टैंटलाइज करती है और जहां वार्म हॉस्पिटैलिटी विजिटर्स को इंस्टेंटली वेलकम फील कराती है। बुडापेस्ट के आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर से लेकर लेक बैलाटोन की ट्रैंक्विल ब्यूटी तक हंगरी हर ट्रैवलर के लिए एक्सपीरियंसेस की एक वेल्थ ऑफर करता है। चाहे आप बूडा की कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर स्ट्रोल कर रहे हों, हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग के इंट्रिकेट आर्किटेक्चर को मार्वल कर रहे हों, या थर्मल बाथ के हीलिंग वाटर्स में सोक कर रहे हों, हंगरी सेंसेस को कैप्टिवेट करता है और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। तो आइए और खुद हंगरी के मैजिक को डिस्कवर कीजिए। हंगरी आपका इंतजार कर रहा है, ओपन आर्म्स और वार्म हार्ट के साथ आपका वेलकम करने के लिए तैयार है।